हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप, सेट रिसेट रेट, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप एंड नॉर्मली पुश बटन जब हम प्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं तो क्या होता है। एक लैम्प का, मैं हर जगह पे लैम्प का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड। जब जब भी कोई चीज़ सीखनी है ना तो एक अंडरस्टैंडिंग इजी रहेगी तो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसलिए मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है। अदरवाइज हम बहुत डिफिकल्ट एनिमेशन वगैरह डाल सकते थे, लेकिन उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है और वीडियो लेंदी हो जाता है। सो जस्ट हमें क्या सीखना है वो देखना है यहाँ पे। सो मैंने इसमें प्रोग्रामिंग बनाई है, छोटा सा लॉजिक बनाया है। हम लॉजिक देखेंगे अपना सेट रिसेट वाला, और आपको मैंने कह दिया है पहले से ही, प्लीज़ ट्राई बाय योर सेल्फ। अपना प्रोग्रामिंग कीजिए। कुछ कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो आपको समझ में आएगा। और इसमें मैंने एक डीबी बनाया है, डेटा ब्लॉक बोलते हैं हम इसमें। मैं ना इसका एक डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाने वाला जिसमें टी आई पोर्टल का नॉर्मली जो जनरल डिस्क्रिप्शन है ना, मतलब कि डीबी क्या होता है, एफसी क्या होता है, एफबी क्या होता है, ओबी क्या होता है, एरर ओबीज कौन से हैं, क्लॉक 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 बिट सिस्टम, क्लॉक बिट कैसे सेट करना है, मेमोरी बिट सेट कैसे करना है, डेट एंड टाइम कैसे सेट करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेनी है, कनेक्टिविटी कैसे होती है। आपने कभी ड्राइव ड्राइव का जो इमेज है, ड्राइव की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे ऐड करनी है, थर्ड पार्टी ड्राइव्स है एबीबी, डेल्टा, इनके ड्राइव्स कैसे ऐड करने हैं। तो ये वन बाय वन हम सीखते जाएंगे। लेकिन ये आज का टॉपिक है एस आर आर एस फ्लिप फ्लॉप एंड सिंपल लॉजिक ऑफ पुश बटन है तो उस पर कैसे लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो इन तीनों का वर्किंग अलग अलग है। ये तीनों लेने का एक ही मतलब है, तीनों का वर्किंग अलग अलग है। और मैंने जैसे कि बोला है, जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको समझने के लिए ऊपर टैगिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। मैं भी कभी कभी गलतियाँ कर देता हूँ तो ये नहीं करनी चाहिए। एस आर फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप, सेट रिसेट एंड रिसेट सेट। और इन तीनों के अलग अलग ये पुश बटन लॉजिक बोल देंगे इसको। और इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, तो ये बेसिक चीज़ें आप सीख ही लिए होंगे। नहीं सीखे तो एक बेसिक वीडियो निकालेंगे हम जिसमें आपको बेसिक बेसिक नॉलेज मिलेगा क्या क्या करना है। ठीक है, स्टार्ट विथ एस आर फ्लिप फ्लॉप और हम मॉनिटर करेंगे अभी एच एम आई पे जो लॉजिक बनाया है। तो विल गो टू अवर पेज एंड terminated. Let me, और उसको मैंने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया तो टर्मिनेट हो चुका है। ये लाइसेंस का इशू क्यों आ रहा है पता नहीं, लेकिन मैं लाइसेंस का इशू जल्दी रिजॉल्व करूँगा। यू कैन सी, यहाँ पे गया हूँ मैं। अभी अभी इसमें मैं मुझे जो बताना है तो हम इस लॉजिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा एक लैंप दिया हुआ है। ये तीनों भी लैंप है और ये स्टार्ट बटन है, और ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ए आर एस फ्लिप फ्लॉप है। इनका रिसेट का बटन दिया गया है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे विथ पुश। ये जो मैं पुश करूँगा तभी ये स्टॉप बटन दिया, लेकिन स्टॉप बटन का यहाँ पे ब्रेक करने नहीं वाला हो। बस देखो, जब भी मैं प्रेस करके रखा हो, अभी मैंने फिलहाल है ना, मैंने मेरा की प्रेस करके रखे, जैसे रिलीज करूँगा या क्या हो गया, ऑफ हो गया। ये कहाँ पे यूज होता है, किसी किसी जगह ऐसा होता है कि जैसे कि इमरजेंसी बटन है, मैंने प्रेस करके रखा है उतने देर ही के लिए। जैसे कि प्रेस, हम यहाँ पे इमरजेंसी बटन का नहीं लेंगे, हम लेंगे मुझे हॉर्न बजाना है, किसी सिस्टम का इमरजेंसी देना है कि पैलेट चल रहा है और एक पैलेटाइजर चल रहा है, मशीन है, पैलेटाइजर चल रहा है, उस पर से कुछ
फूड प्रोसेसिंग का कुछ चल रहा है। हाँ, पैलेटाइजर, पैलेटाइजर इन द सेंस एक पैलेटाइजर होता है, आप देख लेना पैलेटाइजर क्या होता है ऑनलाइन, लेकिन पैलेटाइजर से कुछ फूड के प्रोसेसिंग चल रहा है और किसी का हाथ है ना उस मोटर के अंदर, या किसी का हाथ उस पैलेट पे आ जाता है और मुझे बजर दबाना है, तो मैं जैसे ही बजर दबाया तो मेरा बजर ऑन होना चाहिए। स्टार्ट मैंने प्रेस किया तो बजर ऑन होना चाहिए, जैसे मैं रिलीज करूँगा मैं बजर शुड बी ऑफ। तो ये सिंपल वाला लॉजिक है। समझ में आ गया आपको क्या लॉजिक किया है यहाँ पे? प्रेस एंड रिलीज वाला लॉजिक किया है। लेकिन अब हम देखेंगे फर्स्ट वन, एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो अभी एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जैसे ही मैं सेट करूँगा माई लैम्प विल बी ऑन, मेरा लैम्प है वो ऑन हो जाएगा, मेरा मोटर है वो ऑन हो जाएगा, मैंने सेट कर दिया है कुछ तो भी। और आप बोलोगे यार ये एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड आरएस फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है, तो अभी ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये कहाँ पे मिलेगा नहीं, ये वीडियो कोई डालेगा ही नहीं ऐसा कि यार सिंपल सा वीडियो है, लेकिन इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पे होता है और उसका लॉजिक हम अलग से लिखते हैं। एक सिंपल लॉजिक लिखने जाते हैं, लिखते हैं इसका लॉजिक हर जगह पे, तो हम बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना एसआर और आरएस फ्लिप फ्लॉप को, तो बहुत बड़ा लॉजिक बच सकता है। तो जैसे कि अभी मैंने ये स्टार्ट बटन दबा दिया और मैं इसको रिसेट कर दूं तो मेरा लैम्प रिसेट हो जाएगा। यू कैन सी माई लैम्प इज रिसेट, बट अगेन रिसेट निकाल दिया एंड माई लैम्प इज ऑन बिकॉज मैंने सेट कंटिन्यूसली करके रखा है। जैसे कि मैं इसको रिसेट कर दूं तो मेरा ऑफ हो रहा है, यू कैन सी हियर, और अब मैं इसको रिसेट निकाल दूं तो वापस से स्टार्ट हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी गई है? रिसेट बटन को। एसआर फ्लिप फ्लॉप में प्रायोरिटी दी गई है रिसेट बटन को। लेकिन इन आरएस फ्लिप फ्लॉप इफ आई स्टार्ट माई लैम्प एंड इवन आई प्रेस माई रिसेट बटन, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे लैम्प कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। तो आप बोलोगे यार ये रिसेट बटन का यूज क्या है? रिसेट बटन का यूज क्या है? तो ये आप बोलोगे आरएस फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि समझ लो आप एक इमरजेंसी बटन है, इमरजेंसी बटन आपने प्रेस किया या कुछ तो भी एक हाँ लॉक किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल लॉक है और उस जगह को लॉक किया हुआ है। जब तक कि मैंने मेरा ये क्या है, इसको ना एक लैम्प की तरह मत देखो, यहाँ पे एक एरर आया हुआ है या मैंने एक इमरजेंसी प्रेस किया हुआ है और मैं रिसेट कर रहा हूँ, मेरे जो HMI से मैं रिसेट करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन रिसेट नहीं हो रहा है। क्यों? तो मेरा एरर इज एक्टिव राइट नाउ। जब तक मेरा एरर यानी लैम्प एक्टिव है तब तक मैं कितना भी रिसेट कर लूँ यहाँ पे, वो रिसेट होने ही नहीं वाला है। जैसे कि मैंने एक इमरजेंसी बटन दबा के रखा है और मैं मेरे HMI से जाके या कुछ भी पुश बटन से जाके मैं रिसेट करूँगा तो वो रिसेट होने नहीं वाला है, क्योंकि अभी भी फिलहाल इमरजेंसी बटन इज प्रेस। जब भी मैं जाऊँगा मैंने मेरा इमरजेंसी बटन रिलीज कर दिया और जब जाके मैं रिसेट बटन दबाऊंगा, यहाँ पे मैंने प्रेस एंड रिलीज वाला रिसेट बटन लिया इसलिए वो जा रहा है, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यूस करके रखता तो नहीं हो रहा था। सो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि जब तक कि मेरा ये जो एक्टिव है और मैं इसको कितना भी रिसेट कर लूँ नहीं होना चाहिए। जब ये यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप आरएस फ्लिप फ्लॉप यूज एज अक्नॉलेजमेंट, ये जो क्या है अक्नॉलेजमेंट, जब तक मैं अक्नॉलेजमेंट नहीं दूंगा तो आगे का सिस्टम जो है वर्किंग स्टार्ट नहीं होगा। ये जब तक रिसेट बटन नहीं दबाऊंगा तो जो एरर आया है, जो अलार्म आया है मेरे विंडो पे या जो अलार्म आया है मेरे HMI पे वो रिसेट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिव है, ये एक्टिव का भी क्या होगा, डीएक्टिव हो गया है। लेकिन जब भी मैं ये रिसेट बटन दबाऊंगा, जैसे कि अभी ये रिसेट बटन दबा दिया, तब जाके मेरा अलार्म रिसेट हो जाएगा और आगे की सिस्टम स्टार्ट होगी, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगी। ओके, वो यहाँ पे आप बोलोगे ये अभी समझ में आ गया आरएस फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे होता है। जैसे कि मैंने मेरा एक आउटपुट था ऑन करना था, मैंने आउटपुट ऑन कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे रिसेट भी करना है, एक बटन है रिसेट से रिसेट भी होना चाहिए, वो आउटपुट ऑन भी रहे लेकिन मेरा रिसेट दबाता हूँ तो वो ऑफ भी होना चाहिए, मतलब सर्किट ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सर्किट ब्रेक का काम कर रहा है, मेरा कॉइल ऑफ हो गया, लेकिन जैसे ही मैं मेरा रिसेट हटाता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि
जो स्टार्ट बटन है वो उसको एक्टिव कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिव कर रहा है। तो अभी हम स्टार्ट भी निकाल देते हैं। ओके फाइन, थैंक यू। आपको SR फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप और पुश बटन वाला लॉजिक, जैसे कि मैंने पुश करके रखा है और निकाल दिया तो लैम्प ऑफ हो गया, तो ये प्रेस वाला लॉजिक आपको समझ में आया होगा तो गुड एंड वेल। नहीं समझ में आया है तो समझिए, खुद लॉजिक लिखिए। जितना आप लिखोगे, जितना आप अपने तरह से लिखोगे तो बहुत अच्छी तरह से सीखोगे। सो स्टे ट्यून and like this video, comment on video. If even you dislike something about my video, about voice, about my language, about anything you dislike about this, even comment down below, because जो आप लिखोगे तो मैं इम्प्रूव भी करूँगा, क्योंकि इसमें इम्प्रूव करने लायक क्या है, टेक्निकल तो मुझे पता है, लेकिन कुछ भी जैसे कि नॉइज़ आ रहा है बैकग्राउंड में तो आप लिखिए। आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अच्छी तरह से समझ में आ रही है, मेरा लॉजिक थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, वीडियो लेंदी हो रहा है, तो आप कमेंट डाउन कीजिए। मुझे समझेगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, यहाँ कहाँ पे मुझे स्टॉप करना चाहिए, यहाँ कहाँ क्या पॉइंट पे फोकस करना चाहिए जो कि ऑडियंस, जो कि आप व्यूअर है उनको पसंद आए। सो कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक्स फॉर liking my videos in previous videos and stay tuned, stay happy, stay tuned, bye.